रेखा गुप्ता अपने परिवार के साथ पहुंची। पिछले गेट से डीएम ऑफिस गई और नामांकन दाखिल कर दिया। उनके साथ केवल पूर्व मंत्री आलोक मेहता नजर आए, बाकी बड़े चेहरे गायब थे। उधर बीजेपी पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में है। जनसुराज भी इस सीट पर पूरी ताकत लगा रही है। ऐसे में अगर राजद का शीर्ष नेतृत्व ही सक्रिय नहीं दिखेगा तो कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ेगा। बांकीपुर से राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता को तेजस्वी यादव ने बीच चुनाव में ही अकेला छोड़ दिया है। ऐसे में जब रेखा गुप्ता को सबसे ज्यादा जरूरत तेजस्वी यादव के सपोर्ट की है, ऐसे में लालू यादव के लाल विदेश घूम रहे हैं, यूरोप ट्रिप का लुत्फ उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले ही हार मान लिया है? क्या उन्हें पता है कि राजद की दाल बांकीपुर में नहीं गलने वाली है? क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको एक एक करके हर बात। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। आपको बता दें कि बांकीपुर की लड़ाई शुरू होने से पहले ही राजद ने हथियार डाल दिए हैं, क्योंकि तस्वीरें कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रही हैं। एक तरफ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, उनके उम्मीदवार नीरज सिन्हा मैदान में है। दूसरी तरफ जनसुराज के प्रशांत किशोर है, वह भी इस सीट पर अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई मानकर उतर चुके हैं। लेकिन बात अगर राजद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता की जाए तो वो मैदान में लगभग अकेली नजर आ रही हैं। जिस नेता के भरोसे राजद चुनाव लड़ती है, जिस तेजस्वी यादव के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, वही तेजस्वी यादव इस वक्त यूरोप ट्रिप पर हैं। सोशल मीडिया पर उनकी छुट्टियों की चर्चा हो रही है, जबकि पटना में उनकी ही पार्टी की उम्मीदवार चुनावी लड़ाई में अकेली दिखाई दे रही हैं। और सबसे हैरान करने वाली तस्वीर तब सामने आई जब रेखा गुप्ता नामांकन दाखिल करने पहुंची। आमतौर पर राजद के किसी बड़े उम्मीदवार के नामांकन में पार्टी के दिग्गज नेताओं की भीड़ दिखाई देती है, नारे लगते हैं, हजारों कार्यकर्ता जुटते हैं, शक्ति प्रदर्शन होता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। रेखा गुप्ता अपने परिवार के साथ पहुंची। पिछले गेट से डीएम ऑफिस गई और नामांकन दाखिल कर दिया। उनके साथ केवल पूर्व मंत्री आलोक मेहता नजर आए, बाकी बड़े चेहरे गायब थे। कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं थी, जो माहौल होना चाहिए था वह माहौल बिल्कुल नहीं दिखा। अब इसके बाद सवाल उठना लाजमी है कि क्या राजद ने इस सीट को लेकर उम्मीद छोड़ दी है, या फिर पार्टी को पहले से ही हार का अंदेशा है। याद रखिए, रेखा गुप्ता वही उम्मीदवार हैं जिन्होंने पिछली बार भी राजद के टिकट पर बांकीपुर से चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव हार गई थी। बावजूद इसके तेजस्वी यादव ने उन पर फिर से भरोसा जताया है, लेकिन भरोसा सिर्फ टिकट देने तक सीमित रह गया है, या फिर जीत दिलाने की जिम्मेदारी भी पार्टी निभाएगी। क्योंकि ग्राउंड से जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो शायद राजद के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि स्थानीय कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि मुकाबला बेहद कठिन है। कुछ कार्यकर्ता तो खुले तौर पर यह कह रहे हैं कि पिछली बार तो पूरी मेहनत की थी, लेकिन नतीजा हार के रूप में मिला। इसीलिए इस बार कार्यकर्ताओं के मन में पहले जैसा जोश नहीं नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि साहब देखिए, अभी सभी लोग माहौल देख रहे हैं, मतदान की तारीख नजदीक आएगी तो चुनाव प्रचार तेज कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल सब कुछ सुस्त दिखाई दे रहा है। यानी कि सवाल सिर्फ तेजस्वी यादव के विदेश दौरे का नहीं है,
सवाल ये भी है कि आखिर पार्टी संगठन इतना एक्टिव क्यों नहीं दिखाई दे रही है। क्या यह रणनीति का हिस्सा है या फिर मजबूरी। उधर बीजेपी पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में है। जनसुराज भी इस सीट पर पूरी ताकत लगा रही है। ऐसे में अगर राजद का शीर्ष नेतृत्व ही सक्रिय नहीं दिखेगा तो कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ेगा। अब सबकी नजर 30 जुलाई के मतदान पर रहेगी। क्या आखिरी दिनों में तेजस्वी यादव लौटकर पूरी ताकत लगाएंगे। क्या राजद कार्यकर्ता एकजुट होकर रेखा गुप्ता के लिए मैदान में उतरेंगे या फिर विपक्ष के नेता की गैर मौजूदगी इस चुनाव में राजद को भारी पड़ जाएगी। फिलहाल बांकीपुर की चुनावी तस्वीर यही कह रही है कि रेखा गुप्ता मैदान में है, लेकिन उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं। अब यह रणनीति इनके लिए फायदेमंद साबित होगी या फिर सबसे बड़ी भूल तेजस्वी यादव की। इसका फैसला बांकीपुर की जनता 30 जुलाई को ईवीएम में दर्ज करेगी। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या तेजस्वी यादव को यूरोप ट्रिप पर जाना चाहिए था या नहीं, या फिर उन्हें यूरोप ट्रिप छोड़कर तुरंत वापस बिहार आना चाहिए, बांकीपुर में चुनाव प्रचार करने जाना चाहिए या नहीं। इस पर अपनी राय हमें भेज दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री